ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है वो है वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ कहाँ बनाएं। तो देखिए, जब भी हम किसी घर की संरचना करने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बोर और आपका जो है ईशान कोण मंदिर कहाँ बने। तो बोरिंग की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम बोर कराएं और जो है बोर करा के सारी चीज़ें हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बोरिंग आप ऐसी जगह पे करिए जो है ईशान कोण पे बोर का जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो ईशान कोण हो गया, फिर अग्नि कोण, फिर आप रसोई कहाँ बनाए तो अग्नि कोण में रसोई बनाएं। और फिर उसके बाद जो है आप बेडरूम और ये सारी चीज़ें आप वास्तु के अनुसार से बनाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीढ़ियाँ कहाँ बनाएं। तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आप ईशान कोण को तो छोड़ दीजिए कि ईशान कोण में सीढ़ी कभी नहीं बनाना चाहिए। यदि ईशान कोण में सीढ़ी बना लेंगे तो मंदिर कहाँ होगा, आपका बोर कहाँ होगा, और जो है सारी चीज़ें आप वास्तु के अनुसार से नहीं होंगी, तो उससे नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि यदि आप जो है अग्नि कोण में बना लेते हैं सीढ़ी, तो अग्नि कोण में सीढ़ी बना लेते हैं तो फिर आपका रसोई गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ भी नहीं बन सकते। और यदि पूर्व दिशा में यदि आप सीढ़ी बनाते हैं तो एनर्जी का लेवल जहाँ से सूर्य का प्रकाश आना है और वहाँ पे आपने एनर्जी जो है तो वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको जो है अच्छा नहीं रहेगा। और नॉर्थ में आप जो है आपको जो है स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो नॉर्थ में भी आप सीढ़ियाँ बनाएंगे तो भी आपके लिए गड़बड़। तो सिर्फ दो ही दिशा अच्छी मानी जा रही हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो पहला तो ये है कि आप जो है इसको साउथ तरफ, दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ, इन दोनों की तरफ या इसके कॉर्नर में सीढ़ी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आप पहले से डिसाइड करेंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ कहाँ डिज़ाइन करनी, कहाँ करना है मकान बनाते समय, ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीढ़ियाँ का जो है घुमाव किस तरह से होना चाहिए, वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। यदि क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होंगी तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी को, आपको जो है सीढ़ियाँ चढ़ने में एनर्जी कम लगेगी और कहीं ना कहीं वास्तु अनुसार से आपके लिए जो है सही रहेगा। तो देखिए, जब भी क्लॉकवाइज करते हैं तो क्लॉकवाइज का जो है हमारे ग्रंथों में और सारी चीज़ों में और वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, क्या है कि वैज्ञानिक कारण है कि हमारा पृथ्वी जो है उसकी घूमने की दिशा भी क्लॉकवाइज है। दूसरी चीज़ ये है कि सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हम पूजा करते हैं तो आरती भी क्लॉकवाइज में ही करते हैं, और सारी चीज़ जितना शुभ काम है हम क्लॉकवाइज में ही करते हैं। तो चीज़ें शुभ करने के लिए हमको क्लॉकवाइज जो है वो सीढ़ियाँ बनाना चाहिए। अब क्या है कि इसमें जो है साउथ, दक्षिण और पश्चिम की तरफ यदि सीढ़ियाँ बनाते हैं तो ये देखिए क्या है, काफ़ी अच्छा रहता है। ये आपका फेस जो है, यदि आपके मकान का फेस पूर्व होगा तो भी, अब उत्तर होगा तो भी, और दक्षिण और पश्चिम जो भी करने में हो, आप सीढ़ियाँ जो है साउथ और वेस्ट में ही बनाएं और क्लॉकवाइज बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है कि जो सीढ़ियाँ जो है का कितनी होना चाहिए और उसकी चढ़ने की कितना होना चाहिए, तो उसमें से यही बताया गया कि हरदम विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें जो है विषम होके जो है सीढ़ियों के जो पायदाने हो विषम होना चाहिए, मतलब जो है कि जिसमें दो से भाग ना जाए, उस टाइप के जो है इनके पायदान होते, 11 है, 17 है, इस टाइप से उन सीढ़ियों के पायदान होना चाहिए। तो ये सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ कहीं ना कहीं जो है किसी भी मकान का वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। और सीढ़ियों को जो है जितना अधिक हम चौड़ा बनाएंगे, तो देखिए कई बार क्या होता है कि सीढ़ियाँ जो है बहुत ही जो है छोटी बनती हैं, उसमें चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए कंफर्टेबल हो, चढ़ने में आपको काफ़ी आसानी रहे, उतरने में भी काफ़ी आसानी रहे, और आप जो है उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि सीढ़ियों के नीचे यदि कुछ चीज़ें होंगी तो हरदम उसको जो है उस सारी चीज़ों को वास्तु गड़बड़ाया, क्योंकि हर चीज़ उसमें जो ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर कुछ चीज़ें जा रही हैं, आ रही हैं, मतलब उसमें एक मानसिक रूप से जो है विकार उत्पन्न होता है और मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है, एनर्जी का लेवल गड़बड़ होता है। तो चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वास्तु के अनुसार देख के इंसान में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत होता है और वो सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव बनती हैं। तो सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे उनको साफ रखें, उसके नीचे किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ें ना बनाएं। और
सीढ़ियाँ चौड़ी भी होना चाहिए और सीढ़ियाँ अच्छी लंबी भी होना चाहिए, और इस तरह से यदि सीढ़ी बनाएंगे तो घर का वास्तु बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आज का जो टॉपिक, वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ कैसे बनाना चाहिए। धन्यवाद।